बड़ी खबर के साथ भोपाल से बड़ी खबर, जहां आतंकवादियों का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। एनआईए ने 2 मदरसे के मौलवियों से पूछताछ की है। जुबैर मंसूरी को ताजुल मस्जिद से गिरफ्तार किया है। ताजुल मस्जिद के मदरसे में जुबैर मंसूरी पढ़ाता है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद नोटिस पर उसको छोड़ा गया है। आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में आतंकवादियों का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। बता दें कि इससे पहले देश के 6 राज्यों में छापेमारी की गई है एनआईए की ओर से, और लगातार जो भी कनेक्शन आतंकवादियों के साथ पाए जा रहे हैं उनमें संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। मौलवियों को पकड़ा है। आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए ने देश के 6 राज्यों में रेड की है। मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन के अलावा गुजरात, अहमदाबाद, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस की गतिविधियों से संबंधित मामलों में संदिग्धों के परिसरों में छापेमारी की गई है। बता दें कि रायसेन जिले के सिलवानी के वार्ड नंबर 12 नूरपुरा में एनआईए ने जुबैर मंसूरी के घर पर छापा मारा, जहां एनआईए की टीम ने करीब 4 घंटे तक जांच पड़ताल की। यह भी आपको बता दें कि नूरपुरा में जिस जुबैर मंसूरी के घर पर जांच की गई है वो भोपाल के मदरसे में पढ़ाता है। वहीं एनआईए ने भोपाल में गांधीनगर के अब्बास नगर में एक युवक को भी गिरफ्तार किया। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किस तरह से एनआईए की ये छापेमारी लगातार चल रही है। 6 राज्यों में 13 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है, रेड की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी छापेमारी की गई है। रायसेन में भी एनआईए की ओर से रेड की गई है। भोपाल में आतंकी गतिविधियों में लिप्त 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ हुई। उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। वहीं रायसेन के सिलवनी में जुबैर के घर पर भी छापेमारी की गई है। परिवार के लोगों से भी पूछताछ हुई है, सवाल जवाब किए गए। ब्रजेश जैन भोपाल से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, ये जो मॉड्यूल है आईएसआईएस का, इस पर लगातार एनआईए का शिकंजा दिखा जा रहा है। किस तरह से भोपाल में इसको लेकर कार्रवाई की गई? रायसेन में भी छापेमारी हुई है। भोपाल में 3 महीने पहले 6 आतंकवादियों को पकड़ा गया था, और अब बिहार की एक एफआईआर थी जो आतंकियों के मामले में आतंकी बिहार में पकड़े गए थे पिछले महीने। उसमें एफआईआर के मामले में लिंक तलाशते हुए एनआईए भोपाल पहुंची थी। जांच एजेंसी ने यहां से 2 मौलवियों को गिरफ्तार किया है। ये 2 मौलवी वे थे जो मदरसों में पढ़ाते थे। भोपाल की ताजुल मस्जिद से जुबैर कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं भोपाल के दूसरे एक मदरसे से एक और मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को ही लगभग 10 घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई थी। एक को कल रात को छोड़ दिया गया था, और अभी नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने जानकारी दी है कि दोनों को अब छोड़ दिया गया है। यानी एक आतंकी के जो शक में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसको कल रात को छोड़ा गया है, और दूसरे को आज सुबह लंबी पूछताछ के बाद लगभग 24 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। दोनों से कुछ आपत्तिजनक साहित्य बरामद किए गए थे। हालांकि नोटिस पर ये छोड़ा गया है, फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनआईए ने जो जानकारी लेनी थी, जो रिकॉर्ड तलाशने थे, वो तमाम रिकॉर्ड जब्त किए हैं। उनके घर से कई दस्तावेज जब्त किए हैं, कई और डिवाइसेस। ब्रजेश, मदरसे कैसे संदेह के घेरे में है, उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। कैसे इस बात का खुलासा हुआ कि मदरसों में ब्रेन वॉश किया जा रहा है छात्रों का? देखिए, पूरा मामला ये बिहार का है। बिहार में पिछले महीने एनआईए ने एक गिरफ्तारी की थी। उसके बाद ये सामने आया था कि मदरसों में जो है आतंकी का पाठ पढ़ाया जाता है। आतंकी की फैक्ट्री मदरसे चला रहे हैं, और वहां पर लोगों का ब्रेन वॉश न सिर्फ बचपन से किया जाता है, बल्कि जो मौलवी लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए, उलेमा लगे हुए हैं, वे भी कहीं ना कहीं स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको आतंकी गतिविधियों की तरफ बढ़ा रहे हैं। और इसी का पॉइंट करते हुए बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया गया था। इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाया गया था सिमी के नाम से और आईएसआई के नाम से। ये 2 ग्रुप बनाए गए थे, और उन्हीं ग्रुप के दोनों एडमिन थे भोपाल के उलेमा, और इसीलिए वो एनआईए के लिंक भोपाल से जुड़े और सीधे भोपाल में कार्रवाई की गई। हालांकि लंबी पूछताछ उनसे की गई, लेकिन एनआईए ने दोनों को फिलहाल छोड़ दिया है। फिर से पूछताछ के लिए बुलाने की चेतावनी दी गई है। लगातार छानबीन चल रही है, न सिर्फ भोपाल में बल्कि भोपाल से लगे हुए रायसेन में, और जो जुबैर कुरैशी पकड़ा गया है उसके भोपाल से 140 किलोमीटर दूर जो घर है सिलवानी में, वहां पर भी ये कार्रवाई हुई है। तो लगातार एनआईए पूछताछ। ब्रजेश, जो आतंकवादियों के स्लीपिंग सेल्स हैं वो लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि एनआईए ने अब कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार छापेमारी भी की जा रही है। क्या कुछ और भी ऐसी जगह है जो चिन्हित की जा रही है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, 6 आतंकी जो है वो पिछले 3 महीने पहले भोपाल में पकड़े गए थे, और उनसे पूछताछ में भी ये बात सामने आई थी
कि मध्य प्रदेश में आतंकी नेटवर्क का बड़ा स्लीपर सेल है और कहीं ना कहीं अब फरारी काटने के लिए या अपनी चुपचाप गुमचुप तरीके से अपनी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए यहाँ भोपाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के बाद लगातार एनआईए के निशाने पर भोपाल और आसपास का इलाका है। लगभग 3 बार छापेमार कार्रवाई यहाँ पर की गई है, लोगों से पूछताछ की गई है, अलग अलग लोगों को पकड़ा गया है, छोड़ा भी गया है, लेकिन कईयों को जेल भी पहुंचाया गया है। तो एक आतंकी स्लीपर नेटवर्क का खुलासा भोपाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही भोपाल और मध्य प्रदेश के नेटवर्क को लेकर भी एनआईए एक बड़ा खुलासा कर सकती है। सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है? जिस तरह के संदिग्ध यहाँ पकड़े जा रहे हैं, मदरसों को लेकर अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। देखिए, अभी नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये सीधे सेंट्रल एजेंसी का मामला है, स्टेट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ बता पाना उचित नहीं होगा। बस उन्होंने इतना ही बयान दिया है, इतना ही कहा है कि जो संदिग्ध पकड़े गए थे उनको लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। लेकिन जो भी सहयोग है एनआईए का वो मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है, लेकिन पूरी घटना को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं गृह मंत्री। हालांकि पुलिस भी जांच कर रही है और एनआईए भी लगातार भोपाल पर निगरानी रखे हुए है। क्या मदरसों को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्देश दिए गए हैं, कोई गाइडलाइन जारी हुई है? अभी कोई गाइडलाइन मदरसों की छानबीन के लिए या कोई दूसरी गाइडलाइन तय नहीं की गई है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी हमने सवाल पूछा तो उनका कहना था कि ऐसी कोई गतिविधि फिलहाल नहीं है, सरकार के एजेंडे में भी नहीं है। लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट प्रूव होता है उसके बाद जरूर मदरसों को लेकर छानबीन कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। एक बार फिर से बताइए, भोपाल और रायसेन में कितने संदिग्ध पकड़े गए थे और उनसे किस तरह के सवाल किए गए हैं? देखिए, कुल 4 लोगों को पकड़ा गया था, कह सकते हैं हिरासत में लिया गया था। 2 लोगों को भोपाल के अलग अलग मदरसों से हिरासत में लिया गया था, 2 लोगों को रायसेन से हिरासत में लिया गया था। भोपाल में दोनों लोगों को, एक को 10 घंटे की पूछताछ के बाद और एक को 24 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। रायसेन के लोगों को भी छोड़ा गया है, लेकिन पूछताछ की गई है। और जो सबूत तलाशने एनआईए भोपाल और मध्य प्रदेश आई थी